हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद के में। हम लोग आज एक बार फिर से मैथ का सेशन करने वाले हैं और इससे पहले हमने इस सीरीज को 3 सेशन करवा दिया है और यह जो सीरीज है यह बिहार बोर्ड 10th क्लास का MCQ सीरीज है। इसमें अभी यह चैप्टर 1 का MCQ चल रहा है। अब यह चैप्टर 1 का 5वां सेशन है। तो 5वां नहीं, चौथा सेशन है। अब इससे पहले हमने 3 क्लास कर लिया है। तो आज इस चौथे सेशन में 61 नंबर प्रश्न से शुरुआत होगी और लगभग 100 नंबर प्रश्न तक इसमें सोल्व करवाया जाएगा। तो लगभग हम लोग 40 प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, पी ए स्क्वायर को विभाजित कर देता है। तो पी किसको विभाजित करेगा? पी ए को करेगा। और दूसरा ऑप्शन क्या है? पी पहला है पी ए को नहीं करेगा, पी ए को करेगा। ए और बी दोनों सत्य है। तो मान लीजिए आप ए कोई संख्या मान लीजिए, ए को मान लीजिए आप 7 7 मान लीजिए। तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। 49। और पी को क्या मानेंगे? पी को कोई संख्या मानी जो 49 को काट देता हो। तो 7 ही मान लीजिए। तो 7 इसको काट दिया कि नहीं? काट दे रहा है। तो क्या यह ए को तो विभाजित कर रहा है, लेकिन अगर आप संख्या कुछ और मान लेते हैं, जैसे आप मानिए कि ए बराबर हम कितना माने थे? 7। ठीक है, तो ए स्क्वायर कितना आ गया? 49 आ गया। अगर पी का मान अगर हम 49 मानते हैं तो यह तो इसको काट दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार में कट जाएगा। तो क्या यह ए को काटेगा 49? तो 7 को काटेगा 49? नहीं ना काट पाएगा। कटेगा लेकिन पॉइंट में आ जाएगा, लेकिन इसमें पूरी पूरी तरीके से बात किया गया है शायद काटने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि काट भी सकता है इसको और नहीं भी काट सकता है, तो दोनों हो जाएगा। ए को करेगा, ए को नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों सही है। हालांकि इसमें जो दिया गया है इसके अनुसार यही होगा। अब इसका आंसर दिया गया है बी, लेकिन यह कंडीशन यह फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें तो दोनों चीज मानने से आ जाएगा। इसमें अगर यह चीज लिखा होता कि नहीं, पी को कुछ इतना संख्या माना जाएगा, जैसे अभाज्य संख्या हो, तो बात अलग होती। लेकिन इसमें क्या कहा गया? या फिर ऐसा होता कि पी ए के बराबर है तो बात अलग था, लेकिन ऐसा नहीं कहा गया है। इसमें दोनों कंडीशन फॉलो हो रहा है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 62 नंबर। दो संख्याओं का गुणनफल इतना दिया गया है 86 70 और उसका मस्सा 17 है, तो लस्सा ज्ञात करें। तो यह तो हम बताए थे, पीछे वाले सेशन में भी करवाए हैं। लगभग हर सेशन में यह प्रश्न मिला है कि दो संख्याओं का गुणनफल, अगर कोई दो संख्या ए और बी है तो इनका गुणनफल जो होता है ए गुने बी, वह होता है HCF गुने LCM। LCM जिसको LCM को हम लोग लस्सा बोलते हैं और HCF को मस्सा कहते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल 86 है। कितना है? 86 70 है। यहाँ पर 86 70 लिख दीजिए। और यहाँ पर दिया गया है HCF कितना है? तो 17 है। और LCM यानी लस्सा निकालना है। तो बताइए, यह इधर जाएगा 17 तो क्या होगा? या फिर ऐसे काट दीजिए, 17 से कितना बने कटेगा? तो 5 बार में 17 पच्चे 85, अब एक इस पे चला गया, एक बार में आ गया 510। तो लसा का मान कितना आया? 510। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 63 नंबर। किसी पूर्णांक एम के लिए सम संख्या का रूप बताइए। मतलब कि पूर्णांक एम जो है वह पूर्णांक है। अब यह चारों में
एम को पूर्णांक रखिएगा तो हमेशा क्या आना चाहिए, सम संख्या आना चाहिए। तो पहले यह समझिए कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्णांक संख्या उसे कहते हैं जो संख्या रेखा पर ऋणात्मक, जीरो और प्राकृतिक संख्या सभी को शामिल किया जाता है। जैसे यह एक संख्या रेखा है, तो यहाँ पर से जीरो इसको अंकित कीजिए, 1 2 3 4। इधर जो संख्याएं होती है वह प्लस में होती है, और इधर जो संख्याएं होती है वह माइनस में होती है। ठीक है, इधर संख्याएं माइनस में होती है। तो यह पूरे टोटल संख्या को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं, जिसमें माइनस भी शामिल होता है, जीरो भी शामिल होता है, और प्लस वाले भी शामिल होते हैं। तो इनमें से कोई मान आप रख सकते हैं एम के जगह पर। देखिए पहला ऑप्शन चेक कर लिया जाए, तो एम का मान अगर -1 हम रख देते हैं, चूंकि -1 पूर्णांक है, +2, तो इसका मान कितना आ गया, 2 में से 1 घट गया तो इसका मान 1 आ गया। तो एक कैसी संख्या है, एक विषम संख्या है ना, लेकिन यहाँ पर लाना क्या है, सम संख्या। तो यह तो कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा, तो यह तो कट गया आपसे। दूसरा क्या है, दूसरा है 2m+1। तो 2 गुने m का मान कुछ रख लीजिए, अगर -1 ही रखते हैं तो कितना आ जाएगा, -2। -2 आ गया, ठीक है, और +1 है, तो कितना आ गया, टोटल घट के -1 आ गया। तो बताइए यह भी विषम संख्या है, तो यह भी कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा, तो यह भी कट गया। अब तीसरा देख लीजिए कि 2m है, तो m कोई रखिए पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक रख सकते हैं आप, जीरो रख सकते हैं, माइनस में संख्या रख सकते हैं, प्लस में गिनती की संख्याओं को रख सकते हैं। तो देखिए रखकर, तो यहाँ पर अगर हम -1 रखते हैं तो कितना आ गया, -2 आ गया। ठीक है, और कोई संख्या रखिए, तो -2 आया, तो -2 क्या है, सम संख्या है कि नहीं। और यहाँ पर रख लिया जाए अगर प्लस में 1, फिर भी 2 आ गया, फिर भी सम संख्या आया। इसके अलावा आप और कोई संख्या रखिए, 2 5 रख लीजिए, तो कितना आ गया, 10। तो यह इसमें जब भी रखा जा रहा है m का मान, कोई भी पूर्णांक संख्या, तो हमेशा सम आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, आगे चलते हैं 64 नंबर प्रश्न। 64 नंबर प्रश्न है, किसी धन पूर्णांक ए बी के लिए मसा गुने लसा किसके बराबर होता है। तो अभी हम बताएं कि जो मसा और लसा जो होता है वह दोनों संख्या के गुना के बराबर होता है। तो यहाँ पर संख्या ए है और बी है, तो लसा और मसा का गुणनफल क्या हो जाएगा, तो यह ए गुने बी के बराबर हो जाएगा। तो ए गुने बी कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन सी में। नेक्स्ट प्रश्न है, पाई कैसी संख्या है। तो पाई जो संख्या है वह अपरिमेय संख्या है, और पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। यह लगभग मान होता है, क्योंकि 7 से 22 काटिएगा तो यह कभी कटता ही नहीं है, इसको लगभग मान लिया गया है। ठीक ना, 3.14 जो होता है वह लगभग मान होता है पाई का, इसीलिए पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, √5 क्या है। तो √5 भी एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या पहचानने का नियम क्या होता है, या तो वह भाग होने पर पूरी पूरी न कटे, यानी अशांत अनावर्ती होता है। अशांत अनावर्ती आप जानते होंगे कि कभी कोई संख्या काटते हैं तो वह कटता ही नहीं है, अलग अलग संख्याओं में रिपीट होने लगता है पूर्णांक पॉइंट के बाद भी, तो उसे अशांत अनावर्ती कहते हैं। और दूसरा इसका पहचानने का नियम यह है कि यह संख्या रूट से बाहर नहीं आ पाता है। तो √5 का आप कीजिएगा तो एक पूर्ण संख्या के रूप में बाहर नहीं आने वाला है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, या पूर्णांक संख्या के रूप में, तो इसीलिए यह क्या हो जाएगा कि अपरिमेय संख्या हो जाएगा। बाकी परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो पूर्णांक की संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं, और इसको p/q में लिखा जा सके तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट प्रश्न है 67 नंबर, 1/√2 किस प्रकार की संख्या है। तो 1 है परिमेय संख्या, लेकिन √2 क्या है, तो √2 अपरिमेय है। अब एक अपरिमेय संख्या में अगर हम इसको से भाग कर रहे हैं तो टोटल क्या आ रहा है, तो 1/√2 आया।
तो बताइए, इसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे Q एक पूर्णांक होना चाहिए। तो Q पूर्णांक है, √2 एक पूर्णांक संख्या नहीं ना होता, हाँ, इसलिए यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। मतलब यह इसका सिंपल पहचानने का नियम है कि अगर कोई संख्या रूट के बाहर नहीं आता हो तो वह अपरिमेय संख्या हो। इसमें पहचानना है कौन अपरिमेय है, तो जो रूट के बाहर नहीं आएगा। तो देखिए, या फिर अ, ऐसी संख्या जो या फिर गुना हो जाए तो वह परिमेय हो जाता है। जैसे पाई क्या है, तो पाई परिमेय संख्या है। और पा टू से पाई में गुना हो गया तो कितना हो गया, 2 पाई। तो परिमेय संख्या और परिमेय संख्या गुना हो गया तो क्या आ जाएगा, परिमेय संख्या ही आएगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। बाकी देखिए, यह जो तीनों प्रश्न है, ये तीनों ऑप्शन है, यह कट जाएगा। यहाँ पर देखिए तो यह इसको काट देगा तो बच जाएगा 3। 3 परिमेय संख्या है। यहाँ पर 3√2 है, 3√8 है, और बटे में √2 है। तो इसको जब सोल्व कीजिएगा तो यह हो जाएगा 3√8 है, बटे में √2 है ना। तो √8 को सोल्व कीजिएगा तो 2√2 आएगा। अब यह 3 है पहले से गुने में, और बटे में √2 है, तो यहाँ से √2 कट जाएगा तो बच जाएगा क्या, 3 दूनी के 6। और 6 कैसी संख्या है, तो परिमेय संख्या है, तो यह भी ऑप्शन नहीं होगा। बाकी यह भी कट जाएगा, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 69 नंबर। कौन सी संख्या अपरिमेय है, तो जो रूट से बाहर नहीं निकले, देख लीजिए, यहाँ पर 7 निकल जाएगा, यहाँ पर 6, और यहाँ पर 8। यहाँ पर यह नहीं मान निकलेगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। बाकी इसमें 3 निकलेगा और इसका 9 निकलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है 70 नंबर। पाई बाई 2 क्या है, तो पाई बाई 2, तो पाई क्या है, अपरिमेय संख्या, तो यह भी अपरिमेय हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है √3 माइनस √3 क्या है, तो इसको रूट से आप बाहर ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं, तो यह क्या है, यह अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट प्रश्न है 5√2 क्या है, तो इसमें 5 तो परिमेय है, लेकिन √2 क्या है, अपरिमेय है, तो यह भी अपरिमेय हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 1/√3 क्या है, तो √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसमें यह भी अपरिमेय हो जाएगा। इसमें देखिए 74 नंबर प्रश्न है कि √3/√12 यह क्या है, तो देखिए √3 जो है, और √12 को कैसे लिख सकते हैं, तो इसको तोड़िए खंडों में, तो 4 × 3, 4 × 3 लिखेंगे तो यह रूट में है, तो √3 ऊपर हो गया, और 4 जो होता है वह 2 का वर्ग होता है, तो 2 बाहर निकल गया, और बाकी 3 के ऊपर कोई स्क्वायर नहीं है, तो 3 से 3 कट गया, तो बच गया कितना, ऊपर में 1 और बटे में 2। तो यह कैसी संख्या है, परिमेय संख्या ना है, तो यह एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इसीलिए कभी कभी अगर रूट में दिया जाए तो उसको यह भी चेक कर लीजिए कि वह बाहर निकल रहा है कि नहीं। अगर निकल जाता है सोल्व करने के बाद तो वह परिमेय संख्या हो जाएगा। 6 + √2 क्या है, तो यह सोल्व करने से नहीं निकलेगा, तो यह अपरिमेय हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है n एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, n एक प्राकृतिक संख्या है, तो √n क्या हो जाएगा। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, एक से गिनती के संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जहां तक आप गिनती करते जाइए। तो देखिए इसको प्रयोग कर लीजिए। पहला क्या है, पहला 1 होता है प्राकृतिक संख्या, तो इसको रूट में करना है, तो यह रूट से बाहर आ जाएगा कि नहीं, तो बिल्कुल आ जाएगा, तो यह परिमेय संख्या हो गया ना। तो परिमेय संख्या हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आप 3 को रूट में कर देते हैं, क्योंकि 3 भी एक क्या है, तो 3 भी परिमेय संख्या है, तो यह बाहर नहीं निकलेगा पूर्णांक के रूप में, तो यह अपरिमेय हो गया। तो इसमें दोनों कंडीशन आ रहा है कि क्या हो जाएगा, कि प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या, यह दोनों संख्या आ सकता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है, तो हमने बताया था अभी कि कोई संख्या काटने के बाद दशमलव में वह अलग अलग अंकों में रिपीट नहीं होता है। जैसे यहाँ देखिए 120 है, फिर 1200 है, फिर 12,000 हो गया, मतलब यह रिपीट नहीं कर रहा है, मतलब शांत नहीं हो रहा है, अशांत अनावर्ती है, तो इसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। बाकी यह देखिए यहाँ पर यह कट चुका है।
तो इसका आंसर सी हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट प्रश्न है 78 नंबर। किसी अपरिमेय संख्या ए का व्युत्क्रम 1/a क्या होगा? तो देखिए, अगर कोई अपरिमेय संख्या ए है, जैसे आप मान लीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका व्युत्क्रम 1/√3 क्या हो जाएगा? यह भी अपरिमेय होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपरिमेय। नेक्स्ट प्रश्न है √11 क्या है? तो √11 भी रूट से बाहर नहीं आ सकता है पूर्णांक के रूप में, तो यह भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 80 नंबर। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या जो रूट से बाहर आ जाए, देख लेते हैं कौन आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5, यही ऑप्शन मिल रहा है। बाकी पाई एक परिमेय संख्या होता है, √7 भी होता है क्योंकि यह बाहर नहीं आएगा, और यह भी सोल्व करने से आपको बाहर नहीं आ सकता। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, बी नंबर, √16/√25। नेक्स्ट प्रश्न है 81 नंबर। इनमें से कौन परिमेय संख्या है? तो इसको सोल्व कीजिए सभी ऑप्शन को। तो √5 और √5 कितना हो जाएगा? 2√5, या तो बाहर नहीं आया। √11 तो √11 का स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर से रूट कट गया, तो कितना आ गया मान 11, और 11 एक कैसी संख्या है? तो परिमेय संख्या है। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 82 नंबर। कौन अपरिमेय है? तो अभी हमने बताया कि जो अलग अलग अंकों में रिपीट करे, जैसे देख लीजिए, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 2 तथा 2.5 के बीच में अपरिमेय संख्या बताइए। अब देखिए, लगभग मान बताना है अपरिमेय संख्या का, ठीक ना? तो लगभग मान कैसे निकालेंगे? तो देखिए, यहाँ पर √11 है, तो √9 जो होता है वह 3 के रूप में निकलता है, तो यह जो निकलेगा यह 3 से अधिक ही निकलेगा। तो यह जो है यह 3 से अधिक ही निकलेगा, लेकिन लाना है 2 और 2.5 के बीच में, तो यह तो ज्यादा हो गया। इसको आप निकालिएगा तो यह तो और ज्यादा निकलेगा, क्योंकि 16 जब होता है रूट में तो 4 निकलता है, तो यह तो और ज्यादा हो गया, यह नहीं निकलेगा। बाकी 12 भी ज्यादा हो जाएगा, तो निकलेगा क्या? √5, क्योंकि √4 के रूप में जब हम इसको निकालते हैं तो यह 2 के रूप में निकलता है, तो √5 क्या होगा? लगभग यह 2 से ज्यादा होगा और 2.5 से कम होगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक ना? बी। तो इसको आप बिना निकाले एक मतलब ऑप्शन से इसको छाट सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 84 नंबर। पी एक मिनट, पी एक अभाज्य संख्या है, तो √p क्या होगी? तो p एक अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसका फैक्टर 2 हो, मतलब जिसका गुणनखंड 2 हो। जैसे 2, 3, 5 हो गया, 7 हो गया, √11 हो गया, और 13 हो गया। तो इस सबको रूट में करना है, स्क्वायर रूट में कीजिएगा अगर 2 को, तो यह बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा। √3 को कीजिएगा तो बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा। √11 को कीजिएगा तो निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो इसलिए यह कैसा संख्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा अपरिमेय संख्या, क्योंकि यह बाहर नहीं निकलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है 85 नंबर। 0, 1 शून्य परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल क्या होता है? एक शून्योत्तर परिमेय संख्या। तो देखिए क्या होता है कि शून्योत्तर यानी कि 0 से बड़ा होना चाहिए। तो जैसे आप एक मान लीजिए, कोई भी परिमेय संख्या 0 से बड़ा ले लीजिए। अब एक अपरिमेय संख्या कीजिए, तो एक अपरिमेय संख्या ले लेते हैं, √3 ले लेते हैं। कुछ भी संख्या आप मान सकते हैं, √3, √5, जो अपरिमेय हो। तो इसका गुणनफल क्या आ रहा है बताइए? तो यह अपरिमेय संख्या ही आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाकी इसके अलावा और भी देख लीजिए, जैसे 4 से हम गुना करेंगे √3 में, तो यह भी अपरिमेय हो जाएगा, क्योंकि यह बाहर नहीं आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या होगी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के योग का अंतर बताइए। योग का अंतर, जैसे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के योग या अंतर। तो देखिए, अगर हम परिमेय संख्या 3 है, परिमेय संख्या इसको में योग करते हैं, √3 कर देते हैं, तो यह क्या हो रहा है? तो यह हो रहा है
अपरिमेय संख्या ही आ रहा है क्योंकि यह बाहर नहीं निकलेगा। अब इसका अंतर भी चेक कर लीजिए यानी घटाओ, तो 3 माइनस रूट 3, तो यह कैसा आ रहा, तो यह भी अपरिमेय आ रहा, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथनों में सत्य को पहचानिए। सत्य कथन इसमें क्या है, देख लीजिए 4 कथन दिया गया है। पहला कथन है, अपरिमेय संख्या परिमित है जबकि परिमेय संख्या अपरिमित है। तो ऐसा है, तो एक मिनट, और परिमेय संख्या परिमित है जबकि परिमेय संख्या अपरिमित है, तो नहीं। पर अपरिमेय संख्या जो है परिमित नहीं है, मतलब सीमित नहीं है, परिमेय संख्या कितना भी हो सकता है। तो यह ऑप्शन तो गलत हो गया, सही कथन इसमें से चुनना है। यह आवश्यक नहीं है कि संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु एक वास्तविक संख्या मिले। एक वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो संख्या रेखा पर स्थित सभी बिंदु को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो यही ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रियल नंबर जो संख्या रेखा पर स्थित होता है, 0, 1, 2, 3, 4 प्लस में, माइनस में संख्या, या फिर कहीं कहीं अगर भिन्न में है, दशमलव में, तो यह सभी संख्या क्या होती है, रियल नंबर। रियल नंबर जिसको हम हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं। तो यह ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, यानी जो रूट से बाहर हो, तो यह देखिए ऑप्शन सी में रूट थ्री कट जाएगा तो 2 बचेगा, यह परिमेय संख्या होगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 11/5 क्या है, तो यह p/q के रूप में है, तो यह परिमेय संख्या होगा। इसके आगे चलते हैं 90 नंबर प्रश्न। 90 नंबर प्रश्न है हमारा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, तो यह अनंत होता है। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत होती है। नेक्स्ट प्रश्न है 91 नंबर, इनमें से कौन अपरिमेय संख्या जो रूट से बाहर नहीं आ सकता, तो देखिए यह तो ऊपर 8 का स्क्वायर है 64, अब यह 9 का, तो 8/9 यह बाहर आ गया। और अच्छा एक मिनट, इसको ध्यान से पढ़िए, प्रश्न को बोला गया है अपरिमेय नहीं है, मतलब परिमेय संख्या चुनना है, तो यह 8 और 9 निकल जाएगा, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक ना। तो यहाँ पर आप जल्दबाजी में जैसे हमने भी मिस्टेक किया ना, तो ऐसा मिस्टेक हो जाता है। आप प्रश्न को पूरा ढंग से पढ़िए, ठीक ना, ताकि आपसे मिस्टेक नहीं हो। आप ऐसे समझ के अगर सही करके आंसर आ जाइएगा, तो इसी सब को सिली मिस्टेक कहते हैं कि आप सही से पढ़े नहीं और आपसे प्रश्न आते हुए भी मिस्टेक हो गया। तो इसलिए प्रश्न को सही से पढ़ें, और 2 बार तो कम से कम किसी प्रश्न को पढ़ें ही, क्योंकि आपके एग्जाम में टाइम बहुत है, 3 घंटा 15 मिनट समय काफ़ी है। बस आप रिवीजन ऐसा करके जाइए कि और सब मैथ को आप स्पीड में कर पाएं। तो देखिए आगे प्रश्न है 92 नंबर, 3 है, पॉइंट है और 27 पर रेकरिंग है, यानी बार है। बार का मतलब यह बार बार रिपीट हो रहा है। तो यह कैसी संख्या है, तो इसको आप अगर हटाएंगे, तो इसका हटाने का नियम क्या होता है, तो इसको आप ऐसे हटाइए कि यह टोटल क्या है, 327 है, जो तो जिस पर बार नहीं है उसको घटा दीजिए पहले। तो 327 में से 3 घटेगा तो कितना आएगा, 324 आ जाएगा। और देखिए जिसके ऊपर बार है उस वह संख्या कितना है, तो 2 और 7, 2 संख्या है तो 2 नीचे 9 लगा दीजिए। इसको काटिए या फिर नहीं भी काटिए, कोई दिक्कत नहीं, कट पिट के कितना भी आएगा तो कैसी संख्या आएगा, तो यह आएगा परिमेय संख्या, p/q के रूप में आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। 93 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन अपरिमेय है, तो √10 है, क्योंकि यह नहीं, एक मिनट, देखिए अपरिमेय नहीं है, तो यह मिस्टेक बार बार हो रहा है, तो आपसे भी हो सकता है। अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय पूछा गया है, तो यह 121 हो जाएगा, क्योंकि 121 क्या 11 का वर्ग होता है। तो इसको जब हम लिखेंगे 121 को खंड में तोड़ेंगे, तो यह हो जाएगा 121 √11 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, कितना आ जाएगा 11, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 94 नंबर, कौन अपरिमेय नहीं है, तो देखिए नहीं है चुनना है, तो देख लीजिए, तो √25 नहीं होगा क्योंकि यह 5 का वर्ग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है
95 नंबर, इनमें से किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है? तो देखिए, शांत होने का एक कंडीशन है कि अगर किसी संख्या को पूरे पी बाई क्यू के रूप में आप उसको काट लीजिए, जब तक कटे तो उसका जो हर होता है, नीचे वाले ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो हर का जो अभाज्य गुणनखंड आना चाहिए वह या तो 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए, या फिर 2 और 5 दोनों आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, 2 और 5 दोनों आ जाए, या फिर सिंगल 2 आए या फिर सिंगल 5 आए। इसके अलावा अगर कोई भी संख्या आता है तो वह अशांत हो जाएगा, इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो देख लीजिए, 15 क्या हो जाएगा, 3 गुने 5 हो जाएगा। तो यह क्या हो गया, अशांत हुआ कि नहीं, क्योंकि 2 और 5 के अलावा 3 आ गया। तो यह तो नहीं होगा क्योंकि शांत इसमें पूछा गया है। इसको काटिए 160 को, तो 160 को काटिए 2 से 80 बार में, 2 से 40 बार में, 2 से 20 बार में, 2 से 10 बार में और 2 से 5 बार में। इसमें क्या आया, 2, सिर्फ 2 और 5 आए हैं। तो 2 और 5 आए हैं तो इसका आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन बी, शांत। बाकी 60 का भी देख सकते हैं आप, 60 को काटिएगा तो कितना आ जाएगा, 2 से 30 बार में, फिर 2 से 15 बार में, फिर 3, देखिए 3 आ गया कि नहीं, तो 3 आ गया तो कट जाएगा, अशांत हो जाएगा यार। इसी प्रकार से इसमें 7 पचे 35 हो जाएगा, 35 का, तो इसमें 7 आ गया, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय जो रूट में होता है और बाहर नहीं निकल पाता है तो √2 हो जाएगा। प्रत्येक संख्या p बाई क्यू के संगत एक ऋण परिमेय संख्या होगी। तो प्रत्येक तो परिमेय संख्या ऋण संख्या नहीं हो सकती है। एक मिनट, इसमें बोला गया कि ऋण संख्या होगी, तो कौन ऋणात्मक हो सकता है? तो यह हो सकता है, यह हो सकता है, यह हो सकता है, या यह हो सकता है। बताइए कौन हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन कौन होगा? प्रत्येक संख्या p बाई क्यू के संगत एक ऋण परिमेय संख्या होगी। हमेशा मतलब काटने पर जो मान आएगा वह ऋणात्मक होगा, तो कौन होगा इसमें से? तो इसको आप मान रख के बना सकते हैं। हालांकि दो, अगर दोनों में कोई एक माइनस हो तो वह क्या होता है, जैसे में ऐसा तो कुछ संख्या ही नहीं होता है, ठीक है, बट्टे में माइनस नहीं होता है, और यह भी नीचे ही दिया गया है शायद, तो इसके अनुसार तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, p बाई क्यू बोला गया है ऊपर, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि यह ऐसा दिया गया है, -p/q ऐसा दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है बीचों बीच में माइनस है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। देखिए यहाँ पर दिया भी गया है इसका आंसर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, वह संख्या क्या कहलाती है जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता? तो इसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। 99 नंबर प्रश्न है, 1/2 और 1/3 के बीच परिमेय संख्या क्या होंगे? तो इसको आप काट के मान निकाल सकते हैं, या फिर आप ऐसे ही सोच लीजिए कि 1/3 का मान कितना होता है, 0.33 होता है, और 1/2 का मान होता है आधा, मतलब 0.5। तो इसके बीच में कौन कौन आ जाएगा, 1/6 का मान कितना होगा? तो 1/6 का मान तो बहुत छोटा हो जाएगा, यह तो नहीं होगा। 5/12 का मान, तो 5/12 को जब काटिएगा तो कितना आएगा? तो 5/12, 5 को 12 से अब लगाइएगा तो पॉइंट दीजिएगा, पहले 0 बार में, फिर पॉइंट दीजिएगा, 50 हो जाएगा। तो बच्चों 48 कितना आ गया, 2। 4 बार में लगाया ना पहले हमने, फिर यहाँ पर 20 आ गया, तो ये, तो देखिए 41 आया कि नहीं, अब किसके किसके बीच में आना चाहिए, तो 0.33 से 50 के बीच में, तो 41 किसके बीच में आया, 41 आया इसी के बीच में ना, तो यह तो बी का पहला तो हो गया। अब बाकी 7/18 को चेक कर लीजिए, तो 18 से भाग दीजिए 7 में, तो फिर पॉइंट लगाइए तो यह 70 हो जाएगा।
तो कितना यह हो जाएगा 18, 3 बार में लगाइए तो 3 आ गया, तो यह 54 हो गया। और यह घट के कितना आ जाएगा, तो लगभग 16 आ गया। यहाँ पर पॉइंट दीजिए तो 160 हो गया। अब 18 के पहाड़ा में 160 कितना बार में आएगा, लगाएंगे तो यह लगभग लगाएंगे 7 बार में, 7 बार में, या फिर 9 बार में लगाएंगे, 8 बार में लगाएंगे, 8 बार में। तो यह 38 आया, पॉइंट 38। तो देख लीजिए 0.33 से 0.50 के बीच में आना चाहिए। तो इसका आया कितना, 0.41। अब इसका आया 0.38। तो यह दोनों क्या आया, इसके बीच में आया कि नहीं आया, तो आ गया। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है, परिमेय संख्या इतना का दशमलव निरूपण क्या होगा। तो इसको आप काट सकते हैं, क्या होगा, तो 27 से 8 को काटना है आपको, भाग देना है, दीजिए। तो यह पॉइंट पहले लगेगा तो 80 हो जाएगा। तो पॉइंट लगेगा 0. 1 मिनट, इसको काटते हैं बढ़िया से। 27 को 8 से भाग देना, 8, 8 को 27 से भाग देना, तो 0 बार में पहले लगाएंगे तो 0 हो गया, उतर गया यहाँ पर 8। फिर पॉइंट देंगे तो यह 80 हो जाएगा। तो 2 बार में लगाएंगे तो 54 हो गया, यहाँ पे 27 को लेके कितना घट के आया, तो यहाँ आया 26। तो यहाँ फिर पॉइंट देंगे तो 260 हो गया। तो कितना आ रहा है, अब कितना बार में लगाइएगा, तो 9 बार में लगा लेते हैं। तो 9 बार में लग गया, तो 27 का पहाड़ा 9 बार पढ़िए कितना आगा, 27 × 9। तो 9 से तो 63 के 3, और 9 दूनी के 18, और 6 24, 243 आ गया। तो कितना आया, कितना हम काटे थे 27 से पहले, 1 मिनट, इसको जूम कर दें ताकि बढ़िया से कटे। हमें काटना है 27 से 8 को। तो पहले 0 बार में लगाया तो 0 आ गया, यहाँ पर 8 उतरा। फिर पॉइंट दिया तो 80 हो गया। फिर 2 बार में लगाया तो 54 हो गया। तो घट कर आया 26। फिर यहाँ पर कितना बार में लगाया, 9 बार में। पॉइंट दिया यहाँ तो यह 260 हो गया, 9 बार में लगाएंगे तो 243 आएगा। घटाइए तो यह 17 आ गया, और 17 आ गया तो अब कितना बार में लगेगा, फिर यहाँ पॉइंट दीजिए तो यह हो जाएगा 170। तो लगभग यह कितना बार में आ रहा है, 6 आ जाएगा। 27 से 6 नहीं गुना कीजिए तो कितना बार में कितना आता है, तो ये आ गया कितना, 42, और 12 और 4 16, 162। तो 6 बार में ही लगाएंगे, 6 बार में इसको लगा दीजिए। तो 6 बार में लगाते हैं, और यह जब संख्या आप और आगे काटिएगा तो यह बार बार रिपीट होगा। तो इसलिए यह ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन के अनुसार देख लीजिए कौन बनेगा। तो यह कौन संख्या है, 0.296, यह ऑप्शन ए में ही मिल रहा था, इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक ना, यह रिपीट होगा इसीलिए यह बार लगाया गया। आप काट के देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इसमें लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। 101 नंबर प्रश्न है, इतना कैसी संख्या है। तो बताइए, जो 11 दशमलव कितना है, 23,567 है, उसके ऊपर रेकरिंग है, बार है, तो इसको हटा देंगे तो कैसी संख्या निकलेगा, यह परिमेय संख्या निकलेगा। क्योंकि इसको हटाने का नियम हम बताए हैं। इसको कैसे हटाइएगा, तो जितना यह है टोटल में से घटा दीजिए, और फिर जितना के ऊपर बार है उसके नीचे उतना 9 लिख दीजिए, और जितना के ऊपर नहीं है उतना 0 भी लिख दीजिए। जैसे 1 2 के ऊपर नहीं है तो 2 0 लिख दीजिए। और ऊपर क्या करेंगे, ऊपर घटा भी दीजिए सबको। तो यह P/Q के रूप में आ गया कि नहीं, तो यह आया तो कैसी संख्या होगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है 102 नंबर, यह सेशन अब समाप्त होने वाला है, बस 2 3 प्रश्न और बचे हैं। यह कैसी संख्या है, तो इसको भी P/Q के रूप में लिख सकते हैं। पॉइंट को हटा सकते हैं ना हम नीचे,
इस तरीके से 5 2 3 7 2। तो पॉइंट हटाने का तरीका क्या है, 1 2 3 4, चार इधर अंक है तो एक लिख के 4 0 दे दीजिए यहाँ पर। तो यह कट गया। तो यह कैसा गया, पीवट टेकिंग के रूप में परिमेय संख्या होगा, ऑप्शन बी। यह देखिए यहाँ पर रिपीट हो रहा, अलग 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 संख्या रिपीट हो रहा है, तो यह अशांत है, तो यह क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। बस 106 नंबर प्रश्न तक आज हम करेंगे। तो कितना नंबर प्रश्न, 4 प्रश्न और बच रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 104 नंबर। निम्नलिखित परिमेय संख्या में दशमलव प्रसार किसका शांत होगा। तो शांत होने के लिए कंडीशन क्या है कि उसका हर का अभाज्य गुणनखंड हमेशा 2 या फिर 5 होना चाहिए, या फिर कोई दोनों में से एक होना चाहिए। तो देख लीजिए यह सभी में से काट कर। तो देखिए यहाँ पर तो 2 आ गया, 5 आ गया, 7 भी आ गया, तो यह तो ऑप्शन कट गया। इसके यह इसमें 3 आ जाएगा तो यह भी कट जाएगा, 343 को आप काट सकते हो, क्योंकि यह 2 से नहीं कटेगा और नहीं 5 से कटेगा। तो यह भी ऑप्शन कट गया, बाकी बचा यह दोनों ऑप्शन, इसको सोल्व करना पड़ेगा। चलिए पहले छोटा वाले को ही सोल्व कर दे। 455 है, एक मिनट, 400 455 है। इसको काटिए 5 से, तो यह 9 बार में, अब यह एक बार में। अब यह 2 से कटेगा तो 2 से कट ही नहीं सकता है, मतलब कोई और से कटेगा, 7 से कटेगा 13 बार में। तो यह 5 और 2 के अलावे तो और संख्या आ गया, इसलिए यह क्या हो जाएगा, यह भी अशांत हो जाएगा। तो चुनना क्या है, चुनना इसमें शांत है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाकी आप 3125 को काट सकते हैं, वैसे काट के अभी हम सामने दिखा ही देते हैं। 3125, इसको काटिएगा 5 से, तो यह 6 बार में कटेगा, और इसको पे 12 हो गया तो यह 2 बार में कटेगा, 2 इस पे चला गया तो 5 बार में कटेगा। फिर 5 से लगाइएगा तो 125 बार में कटेगा, फिर 5 से लगाइएगा तो 25 बार में कटेगा, फिर 5 से लगाइएगा तो 5 बार में। इसमें केवल 5 आया तो केवल 5 आए, या फिर केवल 2 आए, या फिर दोनों आ जाए, तो वह क्या होता है, शांत। इसके अलावे आ जाए तो वह अशांत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा,